Hey friends, welcome back to my channel Navya Artistry. This side Navya. अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते, कभी हेयर रिमूवल क्रीम्स तो कभी पेनफुल वैक्सिंग सेशंस, बट रिजल्ट फिर वही ग्रोथ आफ्टर एवरी 15-20 डेज और अ मंथ, एक महीने बाद फिर वही सिचुएशन। चाहे आपकी अपर लिप थ्रेडिंग हो, चाहे फुल बॉडी वैक्सिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट डिग्स हेवीली ऑन योर पॉकेट। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो कि परमानेंट हो और जो कि पेनफुल भी कम हो? ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट. So I have come up with a solution for you. Yes, there is a permanent solution, which is none other than laser hair removal. अब जब लेजर हेयर रिमूवल की बात आती है तो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि इसको कराने से कैंसर हो जाएगा, इसकी रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होती हैं, स्किन के लिए ये सही नहीं है, ठीक नहीं है. क्या ये मिथ सही है? क्या ये एक्चुअली में ये परमानेंट सोल्यूशन है? आर देयर एनी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन लेजर हेयर रिमूवल? क्या कॉस्ट रहती है इसके लिए? क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? इज लेजर हेयर रिमूवल सेशन अ पेनफुल वन और नॉट? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जब हम लेजर हेयर रिमूवल के बारे में सोचते हैं. तो आइए इन सब सवालों के बारे में आज हम सोल्यूशन जानते हैं. सो द नंबर वन पॉइंट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ लेजर हेयर रिमूवल. लेजर हेयर रिमूवल कितना इफेक्टिव है? लेजर हेयर रिमूवल इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमनली डन कॉस्मेटिक प्रोसीजर थ्रू आउट द वर्ल्ड. It beams highly concentrated light into your hair follicle. Pigment in the follicles absorbs the light and that destroys the hair. So this is the mechanism of laser hair removal. Laser hair removal की effectiveness इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका जो हेयर है उसकी थिकनेस कितनी है और उसका कलर क्या है. अगर हेयर आपका वाइट है तो उस पर लेज़र हेयर रिमूवल इफेक्टिव नहीं रहेगा. लेज़र हेयर रिमूवल की बेस्ट कंडीशन ये है कि आपकी स्किन टोन जो है वो लाइट हो और आपके जो हेयर है वो एक्चुअली डार्क हो. दिस इज़ एक्चुअली द आइडियल सिचुएशन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड हेयर फ्रॉम योर बॉडी. तो अगर मैं बात करूँ कि क्या लेज़र हेयर रिमूवल से एक्चुअली में हमारी बॉडी से अनवांटेड हेयर रिमूव होते हैं नहीं, तो एक्चुअली इसका आंसर हाँ है. एक्चुअली 90% यू कैन गेट द रिजल्ट. कुछ 10% के लिए आप ये कह सकते हो कि जो ग्रोथ आएगी वो बहुत लाइट रहेगी, जो कि बेयरली नोटिसेबल भी होगी. एंड फॉर दैट ग्रोथ ऑल्सो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट ग्रोथ बाय जस्ट यूजिंग अ कॉमन रेजर दैट यू गेट फ्रॉम द मार्केट. आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर हम रेजर का यूज़ करेंगे अपनी बॉडी पे तो हमारे हेयर वापस से ज़्यादा थिक आएंगे या इससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लिया होगा तो आपके हेयर फॉलिकल्स वैसे ही बहुत हद तक हट चुके होंगे और जो हेयर रीग्रोथ होगी भी वो बहुत ही लाइट रहेगी. सो एक्चुअली समवट इट्स एन इफेक्टिव वे टू गेट रिड ऑफ योर हेयर परमानेंटली. लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट्स विद रिमूविंग योर हेयर बाय यूजिंग अ रेजर. जो भी आपका टेक्नीशियन या डॉक्टर होगा सबसे पहले वो आपके टारगेट एरिया से रेजर के थ्रू सारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगा. अगर रेजर से आपके अनवांटेड हेयर नहीं हटाए जाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. मे बी यू कैन गेट मोर रेडनेस एंड स्किन बर्न्स. नाउ इफ योर टारगेट हेयर रिमूवल एरिया इज द सेंसिटिव वन, द डॉक्टर और द टेक्नीशियन विल अप्लाई अ नंबिंग क्रीम ओवर देयर, जिससे कि आपको पेन की सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो और आपको जो हीट है लेज़र की वो कम से कम लगे. और अगर हम बात करें जनरली तो लेज़र हेयर रिमूवल एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले वो एक जेल अप्लाई करेंगे जो कि एक काफ़ी ठंडी सी टाइप की जेल होगी थ्रू आउट योर टारगेट एरिया जहाँ पे भी आपको प्रोसीजर करवाना है. ये तो जेल इसलिए लगाई जाती है ताकि जो लेज़र की बीम्स हैं जब वो आपकी स्किन पे पड़ें तो वो आपको कम से कम हीट फील हो, क्योंकि जब लेज़र यूज़ होता है यू एक्चुअली फील सम सॉर्ट ऑफ हीटिंग सेंसेशन एंड टिंगलिंग काइंड ऑफ फीलिंग ऑन योर स्किन. नाउ द टेक्नीशियन विल कैलिब्रेट द मशीन. अब इस चीज़ के लिए कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है. आपके हेयर का कलर कैसा है, वट इज़ द टारगेट एरिया वेयर यू वॉन्ट टू गेट द लेजर हेयर रिमूवल प्रोसीजर, आपके स्किन का कलर कैसा है, आपके हेयर का टेक्सचर कैसा है, आर दे थिन और आर दे वेरी थिक एंड कोर्स इन नेचर. और इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वो मशीन की सेटिंग्स करते हैं एंड देन फाइनली दे स्टार्ट द प्रोसीजर ऑन टू द टारगेट एरिया. अब थर्ड एलिमेंट आता है सेफ्टी का. जब हम सोचते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में, क्या लेज़र हेयर रिमूवल सेफ है या इससे हमें कोई कैंसर, स्किन कैंसर या कोई रैशेज या कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हमें आ सकती है या नहीं. सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट इट. इट इज़ 100% सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर.
आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी स्किन पे कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा, स्किन हमारी टैन हो जाएगी, पिगमेंटेशन आ जाएंगे या इससे कोई स्किन कैंसर हो सकता है। तो इट्स 100% सेफ प्रोसीजर। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जो मैं अभी आगे के सेक्शंस में बताऊंगी कि आपको क्या स्पेसिफिकली प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि आपका लेज़र हेयर रिमूवल सेशन बिल्कुल स्मूथ जाए। अब हम बात करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के कॉस्ट की। कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं वर्ल्ड के, या इंडिया में आप किस एरिया में रहते हैं। और कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके कितने सेशंस हैं, आपने फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल लेना है या फिर आपने कुछ टारगेट बॉडी पार्ट्स पे लेज़र हेयर रिमूवल लेना है। सो इट टोटली डिपेंड्स। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ full body hair removal, which I suggest you should go, rather than going for specific body parts, it's always economical to go for full body hair removal instead, as per my opinion. तो अगर आप full body hair removal के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आपको अगर 6 to 8 सेशंस के लिए 50,000 से इसकी कॉस्ट स्टार्ट होगी। एंड इट डिपेंड्स कि क्या एरिया है, क्या लोकेशन है, डॉक्टर कैसा है, किस टाइप का है। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। एंड माई सजेशन वुड बी कि आप थोड़ा सा नेगोशिएट करें। And sometimes there are plenty of offers going on here and there in some of the clinics and with dermatologists. So anytime you can check for the offers going on. So the fifth point of discussion is how many sessions are required to actually get rid of hair from your body. तो अब ये एक टोटली डिपेंड करता है कि आपके हेयर कितने कोर्स हैं, कितने अमाउंट में आपके हेयर हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैं और हेयर बहुत कोर्स हैं तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एट बेयर मिनिमम आप 6 to 8 सेशंस का टारगेट लेके ही चलो। तो एटलीस्ट अगर आपको 80% आपको अगर हेयर रिमूवल आप चाहते हो कि आपकी बॉडी से हो, तो फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 8 हेयर रिमूवल सेशंस। अब बात करते हैं कि हेयर रिमूवल क्या परमानेंट है या इसमें कोई रिकरेंस के चांस है। तो रिकरेंस के चांसेस एक्चुअली सिर्फ 10% रहते हैं। रिकरेंस एक्चुअली डिपेंड करता है कि फीमेल बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स आवर हेयर ग्रोथ। तो अगर आपको कोई हार्मोनल चेंजेस हैं या आपको मे बी थायराइड हो गया या PCOD और समथिंग, तो आपका हेयर ग्रोथ का पैटर्न चेंज हो जाता है। इन सच इंस्टेंसेस देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा रिकरेंस बढ़ जाएगा, मतलब 10% ही बढ़ेगा। It's not very much, it's just slight change in your hair growth pattern. अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो हम लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में सोचते हैं, वो ये है कि क्या हेयर रिमूवल प्रोसीजर पेनफुल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी लेज़र हेयर रिमूवल इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। हाँ, आपको कभी कभी लग सकता है कि थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी चुभन की या हीट की फीलिंग लग रही है, बट एक्चुअली इट्स बेरेबल। एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद द वैक्सिंग प्रोसीजर जो हम पार्लर में करवाते हैं या इवन कभी खुद भी ट्राई करें, तो तब मुझे लगता है कि इट्स रियली बेटर फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स दैट वी डू फॉर आवर हेयर रिमूवल। तो वैक्सिंग से तो पेन इसमें डेफिनेटली कम है। Moving on, we'll talk about the risks and side effects associated with laser hair removal. तो क्या कोई साइड इफेक्ट है जो हमें फेस करना पड़ता है? Are there any risk associated with laser hair removal? लेज़र हेयर रिमूवल सेशन के बाद आप थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस अपने स्किन पे फेस कर सकते हो। इफ़ योर स्किन इज़ सो सेंसिटिव और आपने कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा, तो देयर आर चांसेस कि आपकी बॉडी पर जहाँ पर भी आपके टारगेट एरिया पे लेज़र हेयर रिमूवल हुआ है अभी, तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं या फिर थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है आपको। पर ये जितने भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने आप में ठीक हो जाते हैं कुछ ही देर में। हार्डली इट विल टेक 1 or 2 days। यू जस्ट नीड टू अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या अगर आपको लगे कि सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब लग रही है तो यू कैन एनी टाइम कंसल्ट द डॉक्टर। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो लेज़र हेयर रिमूवल से रिलेटेड है, जो कि है उसके प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप एक्चुअली में इफेक्टिवनेस चाहते हो हेयर रिमूवल सेशंस की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेज़र हेयर रिमूवल सेशन करवाने से पहले आप हेयर वैक्सिंग बिल्कुल ना करवाएं। यू डोंट नीड टू प्लक योर हेयर, यू डोंट नीड टू वैक्स योर हेयर। आपको कोई एपिलेटर का या ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगे कि सेशन के इन बिटवीन, जैसे आपने एक सेशन करवाया उसके बाद आपने 1 महीना वेट किया नेक्स्ट सेशन के लिए, तो इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि आपको हेयर रिमूव करने की ज़रूरत है तो एनी टाइम यू कैन यूज़ रेज़र, बजाय इसके कि आप हेयर प्लक करें या आप वैक्स करवाएं। तो इट्स अ बिग नो। सो यू डोंट हैव टू यूज़ एनी अदर प्रोसीजर अपार्ट फ्रॉम जस्ट यूजिंग अ रेज़र एज पर योर कन्वीनियंस।
लेज़र हेयर रिमूवल से 2 दिन पहले तक अवॉइड टेकिंग एनी पार्लर प्रोसीजर्स, जैसे कि कोई फेशियल या कोई स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट या टैन रिमूवल। ऐसे ट्रीटमेंट्स आपको नहीं करवाने 2 से 3 दिन पहले। और आपको धूप में बाहर निकलना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हुई हो और थोड़ा उसमें चांसेस हों स्किन बर्न होने के। वंस यू आर डन विद योर लेज़र हेयर रिमूवल सेशन, अब आपको फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 दिन तक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द पार्लर प्रोसीजर्स। नो मेकअप, नो फेशियल्स, नो अदर स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। आपको ये सब नहीं करवाना होता 2 दिन के लिए, ये सब अवॉइड करो। आप अगर कुछ लगाना भी चाहो अपने स्किन पे तो आप कोई एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, ये सब आप लगा सकते हो अपने स्किन पे। इफ़ पॉसिबल यू शुड ऑल्सो अवॉइड जिम एंड सोना बाथ, because it may develop skin rashes and create redness on your skin. And also try to wear loose clothes, avoid very tight clothes, otherwise it may create redness on your skin. Additionally, avoid using swimming pool. Now this finally takes me to the 10th element of this video, which is actually the benefits of laser hair removal. तो laser hair removal के क्या benefits हैं बाकी traditional जो ways हैं हमारे पास available उनके comparatively. लेज़र हेयर रिमूवल इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपको ये बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दैट एवरी मंथ आई नीड टू रश टू द पार्लर टू गेट द वैक्सिंग डन ओवर हेयर एंड देयर। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या हेयर रिमूवल क्रीम्स का हेजल या कोई और चीज़ें, या अगर आप एपिलेटर यूज़ करते हो, सो यू डोंट हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन ऑल दोज हेजल नाउ, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरगॉन द लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। लेज़र हेयर रिमूवल ऑल्सो सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम। अब कोई भी हेयर रिमूवल सेशन अगर आप फुल बॉडी का भी लेकर चलते हो तो इट गोना लास्ट फॉर 3 आवर्स, बट वो 3 आवर्स अगर आप ये देखो कि अगर आप 8 सेशंस लेते हो तो 8 सेशंस को आप डिवाइड कर सकते हो इन अ टाइम पीरियड ऑफ अ ईयर। तो अगर एक साल में आप 8 बार भी लेज़र हेयर रिमूवल सेशन लेते हो और जो कि 3 आवर्स लास्ट करता है, तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करो हर मंथ के पार्लर विजिट से। तो अगेन आई थिंक कि इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आप टाइम को इस वजह से देखते हो कि तो कहाँ तो आपको एक साल में 8 सेशंस लेने हैं जो कि 3 आवर्स के होंगे, और कहाँ लाइफ लॉन्ग आपको पार्लर्स में विजिट करना है, और वैक्सिंग भी अगर फुल बॉडी हम करवाएं तो कहीं ना कहीं हमें तब भी 1 आवर तो लग ही जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेज़र हेयर रिमूवल एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। और अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम पेन के बारे में बात करें तो वैक्सिंग में आई थिंक वो ज़्यादा है और लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर में इट्स कंपैरेटिवली लेस। और अब हम फाइनली अगर बात करें लॉन्ग टर्म रिजल्ट की, तो हेयर रिमूवल से यू गेट अ वेरी लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अगर आपने 6 to 8 सेशंस करवा लिए तो यू आर टेंशन फ्री एंड हेजल फ्री फॉर द एंटायर लाइफ। और अगर आप कोई और मेथड यूज़ करते हो तो वही आपको हर मंथ का हेजल और टेंशन रहने वाला है। सो माई वर्डिक्ट ऑन लेज़र हेयर रिमूवल इज़ दैट यू शुड गो फॉर इट। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप प्रिकॉशंस अच्छे से लें। और अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूँ या वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो देखा जाए लेज़र हेयर रिमूवल में अराउंड 8 सेशंस फुल बॉडी के लिए आपको 50 to 60, 70,000 देने हैं, और डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ वैक्सिंग की, जो अगर हम फुल बॉडी वैक्सिंग भी करवाएं तो एक बारी में ही हमें 2000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो अगर आप 1 ईयर में सोचो तो यू गोना शेड 24,000 रुपीज़ इन जस्ट अ मैटर ऑफ अ ईयर, as compared to even 60 or 70,000 which you're gonna shed in laser hair removal. But remember one thing, waxing is not a permanent solution while laser hair removal is a permanent solution. Now the decision lies totally up to you कि आपको क्या लगता है कि which one is more suitable for you. Depending on that you should make a decision. And also please remember always consult a reputed doctor. आप डर्माटोलॉजिस्ट से अच्छे से डिस्कस करें। आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है या आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है, तो आप पहले से ये सारे डिस्कशंस अगर करके रखेंगे तो लेज़र हेयर रिमूवल सेशंस आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या रिस्क नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगा कि आपने इसमें कुछ सीखा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल पे इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा जो ब्यूटी, स्किन केयर, मेकअप या इस टाइप के बाकी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।